जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि क्लास 8 का सब्जेक्ट हिंदी में पहला चैप्टर जो दिया गया है तू जिंदा है नामक कविता है, जिसके लिखने वाले शंकर शैलेंद्र हैं। तो इस कविता का आज हम लोग व्याख्या देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्याख्या। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। चलिए स्टूडेंट चलते हैं व्याख्या की तरफ। देखिए यहाँ पे यह कविता जो है, यहाँ पे यह कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है तथा अतीत से दुखों पलों को भुलाकर आशा और जीत की नई दुनिया को स्वागत करने के लिए प्रेरणा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। आपका जो फर्स्ट लाइन होगा, यानी कि फर्स्ट पंक्ति जो होगा, तू जिंदा है तो जिंदगी को, और उसमें दिया गया है उतार ला ज़मीन पर। तो इसका अर्थ ये होगा, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि यह पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 3 से तू जिंदा है नामक शीर्षक से लिया गया है, जिनके लिखने वाले या जिनके कवि शंकर शैलेंद्र हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ से लिखना है कि हे मनुष्य, यदि तू जिंदा है तो ज़िंदगी में जीत होगी। यह विश्वास रखो, यदि कहीं स्वर्ग है तो तुम अपने कर्म से उसे ज़मीन पर उतार ले। ये इसका व्याख्या हो जाएगा, यानी कि उसका अर्थ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पंक्ति को देखते हैं। नेक्स्ट पंक्ति में आपका होगा कि एक गम और चार होगा, और उसमें और होगा तू जिंदा है तो, और उसके बाद और लाइन लिखा गया है। तो इसका अर्थ ये होगा कि जैसे कि हम पिछले पंक्ति में बताए कि सबसे पहले लिखना होगा कि यह पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 3 से लिया गया है, और ये जिसका शीर्षक तू जिंदा है। इनके लिखने वाले या इनके कवि जो हैं शंकर शैलेंद्र हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि गम और अत्याचार के दिन कुछ बीत गए, आज के दिन भी यदि तुम दुख में हैं तो वे भी गुजर जाएंगे, क्योंकि दुख के हज़ारों दिन बीत चुके हैं। इस ज़िंदगी में कभी न कभी तो बाहर आएंगी ही। तुम अपने सुकर्म से स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकते हैं। यदि तू जिंदा है तो ज़िंदगी के जीत पर विश्वास रखो। इसका ये हो जाएगा अर्थ। तो चलिए अब देखते हैं अगला पंक्ति को। अगला पंक्ति इसमें दिया गया है आपका, देख रहे होंगे कि सुबह और शाम के, और बीच में दिया गया है, लाइन दिया होगा आपके बुक में। उसके बाद तू जिंदा है तो उसके बाद दिया गया है। तो इस पंक्ति का अर्थ हम लोग लिखेंगे उसी प्रकार से, पहले लिख देंगे, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे अर्थ कि सुबह और शाम लाल रंग से रंगे गगन को चूमकर जमीन झुमझुम कर गाती है, अर्थात सुख दुख दोनों एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी आनंदित हो जाती है। उसी प्रकार हे मानव, तभी मुझे आनंदित कर दे। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार कर ज़मीन पर ला दे। यदि तू जिंदा है, ज़िंदगी की सफलता पर विश्वास करो। ये इसका अर्थ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पंक्ति को देखते हैं। नेक्स्ट पंक्ति आपके बीच में दिया गया, आपका बुक में भी होगा कि हजार भेष घर के आई मौत, और कुछ लाइन दिया गया होगा तू जिंदा है तो, और खाली और दिया गया होगा। चलिए इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। इसका अर्थ होगा कि दुख हजारों रूप धारण कर तेरे द्वार पर आए, लेकिन सभी हार कर चले गए। नई सुबह प्रतिदिन आकर तुझे नई उम्र प्रदान करती आ रही है। वस्तुतः यदि स्वर्ग कहीं है तो उसे उतार कर तू ज़मीन पर ला दो। तू जिंदा है तो ज़िंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा विश्वास करो। ये हो जाएगा इस पंक्ति का अर्थ है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें। अगला पंक्ति को हम लोग देखते हैं। अगला पंक्ति है कि हमारे कारवां को मंजिलो, खाली स्थान दिया गया है, तू जिंदा है तो उसके बाद है। तो इस पंक्ति का अर्थ होगा कि हमारे काफिला मतलब जो मानव समुदाय होता है, लोगों का समूह होता है, हमारे काफिला
को मंजिल मतलब लक्ष्य का इंतज़ार है, जो आंधियों और बिजलियों, यानी बिजलियों यहाँ पर का अर्थ दिया गया है कि दुख ही सुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख यहाँ पे हो जाएगा, के पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। तू भी बढ़ो और कदम से कदम मिलाकर अपने मंजिल को हम सब एक साथ प्राप्त करेंगे। अगर स्वर्ग कहीं है तो उसे उतार कर ज़मीन पर ला दो। यदि तू जिंदा है तो ज़िंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा विश्वास रखो। चलिए, ये पंक्ति भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पंक्ति की तरफ। नेक्स्ट पंक्ति में दिया गया है, कपट में पला अंगन, आए खाली स्थान, जिंदा है तो फिर खाली स्थान। इसका अर्थ यह होगा कि ज़मीन के गर्भ में आग और भूकंप दोनों पलते हैं, लेकिन धरती माँ कभी घबराती नहीं है, आप जानते ही हैं। उसी प्रकार भूख यानी कि बेकारी, बेरोजगारी रूपी रोग का अपना राज्य स्वराज्य भी नहीं टिक सकेंगे। विपत्तियों के सर कुचलकर हम सब एकता के सूत्र में बंधकर सदैव एक साथ चलते रहेंगे। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार कर ज़मीन पर ले आओ। तो जिंदा है तो ज़िंदगी में सफलता पर विश्वास करो। जब तक सफलता पर स्टूडेंट्स आप लोग विश्वास नहीं करोगे, तब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकोगे। ये आप लोग ध्यान में हमेशा रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पंक्ति दिया गया है, बुरी है आग पेट, खाली स्थान और दिया गया होगा पंक्ति में, तो जिंदा है तो फिर खाली स्थान होगा। इसका अर्थ ये होगा कि भूख और अपराध दोनों बुरे हैं। यदि ये दोनों समाप्त नहीं हुए तो एक दिन इनकलाब यानी कि विरोध की आवाज़ बनेंगे, जिससे जुल्म के महल ढह जाएंगे, नए घर बनेंगे, अर्थात शांति का माहौल बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पंक्ति की तरफ। नहीं, नेक्स्ट पंक्ति नहीं, उसी में और है कि अगर स्वर्ग कहीं है तो अपने परिश्रम और सत्कर्म से स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकते हैं। हे मानव, तू यदि जिंदा है तो ज़िंदगी में सफलता मिलेगी, इस बात पर विश्वास रखो। तो इस बात पे सभी को क्या कर रखना है, विश्वास रखना है कि यदि हम जिंदा हैं तो ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करके रहेंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके रहेंगे। ये विश्वास, दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। चलिए चलते हैं। तो इतना ही था इस पंक्ति में। ये सारा आप लोग को जो पंक्ति दिया गया था, यानी कि पूरा के पूरा जो कविता था इस लेसन में, यानी कि इस पाठ में सारे के सारा का व्याख्या हमने इस वीडियो में किया। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, लाइक करना नहीं भूलिए, क्योंकि लाइक से ही हम वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं आप लोग को कि नहीं लाइक मिल रहा है तो वीडियो बनाएं, अच्छा लग रहा है सभी को। तो लाइक करना नहीं भूलें और कमेंट में कमेंट कीजिए कि हाँ ये वीडियो कैसा लगा। अपने 5 दोस्तों के कम से कम 5 भेजिए ताकि उन सभी को भी लाभ मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग समझदार स्टूडेंट हैं, आप लोग ये सब ज़रूर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।